नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24 और आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की अंतरिम जमानत बढ़ी है और पवन खेड़ा की 17 मार्च तक अंतरिम जमानत बढ़ाई गई है। पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता पर दिया था शर्मनाक बयान और इसी को लेकर लगातार पवन खेड़ा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। इससे पहले रिमांड मिला था, अब अंतरिम जमानत जो है वो 17 तारीख तक बढ़ गई है। पवन खेड़ा, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता का नाम लेते हुए आपत्तिजनक बयान दिए थे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पवन खेड़ा ने कहा था नरेंद्र गौतम दास मोदी। हालांकि अपने बगल में बैठे शख्स से पूछा भी और उसके बाद भी तंज भरे लहजे में कहा कि नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है, लेकिन काम नरेंद्र गौतम दास मोदी वाले हैं। तो इस बयान के बाद कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया गया बीजेपी की तरफ से और इसी बयान के बाद पवन खेड़ा के खिलाफ कई जगह मामला दर्ज हुआ और असम से किस तरह से उन्हें हिरासत में लिया गया ये भी पूरे देश ने देखा। इस मुद्दे को कांग्रेस ने भी भुनाने की पुरजोर कोशिश की और अब इस मामले में जो अपडेट सामने आ रहा है वो यही कि कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की अंतरिम जमानत बढ़ गई है। 17 मार्च तक अंतरिम जमानत बढ़ाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दिया गया वो बयान पवन खेड़ा को लगातार भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। हवाई जहाज लेने वाले थे वो असम में, जब उन्हें हिरासत में लिया गया और उस दिन से लेकर आज तक कांग्रेस इस पूरे मामले में लगातार इल्जाम लगा रही है। मुसीबत कैसे बढ़ी ये भी आपको लगातार बता रहे हैं। 20 फरवरी प्रधानमंत्री के अपमान का आरोप, 21 फरवरी तो पवन खेड़ा के खिलाफ किस तरह से ये पूरा मामला अब एक बड़ा रूप लेता जा रहा है, ये आपको शुरुआत से बताते हैं। कब शुरुआत हुई और उसके बाद आज तक क्या कुछ इस पूरे मामले में अपडेट्स हुए हैं। 20 फरवरी को ये पूरा मामला शुरू होता है, जब प्रधानमंत्री के अपमान का आरोप उन पर लगता है। दिवंगत पिता का नाम सही ढंग से नहीं लिया जाता और इस पूरे मामले को भाजपा खूब भुनाने की कोशिश करती है। फिर 21 फरवरी से इस अपमान से भाजपा लगातार भड़की हुई नजर आती है। तमाम बीजेपी के सीनियर नेता बयान देते हैं और इन बयानों के चलते बार बार कहा जाता है कि किस तरह से कांग्रेस के नेता लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपमान में जुटे हुए हैं, क्योंकि राजनीति इतने निचले स्तर पर आ गई है। और उसके बाद फिर 22 फरवरी को आप देखिए, असम पुलिस ने केस दर्ज किया और उसके बाद 23 फरवरी एयरपोर्ट से अरेस्ट किया जाता है। हालांकि फिर जमानत मिल जाती है, लेकिन एयरपोर्ट से हुए इस अरेस्ट को लेकर लगातार देश में बवाल मचा हुआ नजर आता है। कांग्रेस के काफी सीनियर नेता हैं, काफी रसूखदार नाम है पवन खेड़ा, और जब इस तरह से एयरपोर्ट से उन्हें गिरफ्तार किया जाता है, उस पूरे मामले पर कांग्रेस के बैक टू बैक बयान आने शुरू होते हैं और कांग्रेस फिर इस पूरे मामले में कहती है कि इस मामले को जानबूझकर तूल दिया जा रहा है। कांग्रेस की छवि खराब करने के लिए, पवन खेड़ा की छवि खराब करने के लिए इस पूरे मामले का इस्तेमाल किया जा रहा है। बीजेपी जानबूझ के इस पूरे मामले में सियासी रोटियां सेक रही है। कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर इस तरह का बयान दिया गया था पवन खेड़ा की तरफ से और इसी बयान को लेकर वो दिन है और आज का दिन लगातार ये मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। 20 फरवरी से आज हम खड़े हैं 3 मार्च में और ये सिलसिला जो है इनकी मुश्किलों का, ये कम होता हुआ कहीं भी नजर नहीं आ रहा और अब फिर से 17 मार्च तक इनकी अंतरिम जमानत बढ़ गई है। तो पवन खेड़ा लगातार मुश्किलों में फंसे हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता के खिलाफ दिए गए उस बयान को लेकर इनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कांग्रेस के काफी सीनियर नेता हैं, प्रवक्ता के तौर पर भी काफी अहम इनका रोल रहा है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही ऐसा बयान दिया गया, जिसके बाद लगातार कांग्रेस की भी किरकिरी हो रही है और ये इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस एक रणनीति, एक साजिश के तहत इन आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करती है, प्रधानमंत्री का अपमान करती है, पार्टी का अपमान करती है और अब प्रधानमंत्री के दिवंगत पिता को भी नहीं छोड़ा गया, उन्हें भी यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरह से उनका नाम लेकर उन्हें भी बेइज्जत करने की कोशिश की गई। इस पूरे मामले को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यहां तक कह दिया था कि आने वाले समय में कांग्रेस का नामो निशान तक नहीं रहेगा।
तो इस तरह की बयानबाजियां खूब हुई हैं और खूब इस मामले पर सियासी रोटियां सेकी गई हैं। लेकिन इसी बीच अब ये बड़ी खबर, जहां 17 मार्च तक फिलहाल पवन खेड़ा को कोई राहत नहीं, जमानत अर्जी दाखिल की गई थी, लेकिन फिलहाल जो अंतरिम जमानत है उसे बढ़ा दिया गया है। तो पवन खेड़ा ने नाम को बार बार दोहराया। उन्होंने पूछा भी कि नरेंद्र गौतम दास मोदी को दिक्कत क्या है। इसके आगे पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री को लेकर कहा कि नाम दामोदर दास है, काम गौतम दास के समान है। बस ये बयान की देर थी। इसके बाद से ही लगातार बीजेपी के सीनियर लीडर्स के बयान आने शुरू हुए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जैसे ही बयान आता है कि कांग्रेस का कुछ नहीं रहेगा, कांग्रेस का नामो निशान तक मिट जाएगा। और अब जब अंतरिम जमानत नहीं मिली है तो इस पूरे मामले में लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से कांग्रेस की भी दिक्कतें बढ़ रही हैं। अदिति नागर पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अदिति, हम देख रहे हैं कि वो दिन था जब ये बयान दिया गया और आज का दिन है। दिन काफी बीतते जा रहे हैं लेकिन दिक्कतें कहीं भी कम होती हुई नजर आ नहीं रही और अब फिर से जो कस्टडी है वो वैसे की वैसे ही रहेगी। अब 17 मार्च तक अंतरिम जमानत बढ़ा दी गई है। बिल्कुल, खारिज करने के लिए कहा था लेकिन अब अंतरिम जमानत, जो उनकी अंतरिम जमानत है, बढ़ा दी गई है। पूरा किस्सा एक बार फिर जल्दी से दर्शकों को बता देते हैं, क्योंकि उन्होंने एक विवादित बयान जिसका आप जिक्र भी कर रही थी प्रधानमंत्री को लेकर दिया था। और जब अधिवेशन के लिए वो एयरपोर्ट में थे, रायपुर जा रहे थे, और वहीं पर असम पुलिस ने FIR के चलते वहाँ पर उनको, पहले तो ये कहा गया कि उनको नोटिस देने पहुंच रहे हैं, लेकिन जब उनको फ्लाइट से उतारा गया ये कहकर कि आपके यहाँ ऐसा कुछ सामान है जिसको चेक करना है, तमाम चीज़ें हुई। और जब एयरक्राफ्ट से नीचे उतारा गया उसके बाद असम पुलिस ने अरेस्ट किया, दिल्ली पुलिस ने सपोर्ट किया। उसके बाद आनन फानन में जल्दी से सुप्रीम कोर्ट पर अर्जी दी गई। हालांकि ये तमाम चीज़ों को लेकर जो उनको राहत नहीं मिली लेकिन उनको जमानत दे दी गई थी। और अब हालांकि इसमें बीच में अर्जी थी कि खारिज कर दी जाए, लेकिन खारिज नहीं हुई और अब ये 17 तारीख के लिए बढ़ा दी गई है अवधि। यानी कि फिलहाल 17 तारीख तक उनका कोई अरेस्ट नहीं हो सकता। 17 तारीख को फिर सुनवाई होगी और उसमें क्या कुछ निकल कर आता है। लेकिन इस बीच में जो लीगल जो टीम है, जिसको राहुल गांधी ने भी खुद कहा है कि उस दिन भी एयरपोर्ट पे जब वो थे तब भी कह दिया था लीगल टीम को लेकर, इसीलिए तुरंत सुप्रीम कोर्ट और तुरंत कार्रवाई की गई, जिसको लेकर जो रणदीप सुरजेवाला हैं उन्होंने भी, क्योंकि ईडी के दौरान भी कई ऐसी जरूरत पड़ी थी जो रणदीप सुरजेवाला ने सॉल्व की थी, लेकिन पवन खेड़ा को लेकर अब 17 तारीख तक अग्रिम जमानत किस समय जो है बढ़ा दिया गया है। और पहले आज तक का था और ये कहा गया था इसको खारिज किया जाए, लेकिन पवन खेड़ा को कह सकते हैं कि वो राहत नहीं मिली। पर अब अगली सुनवाई 17 तारीख को होगी और फिर तैयारी करनी होगी। तो आगे कब तक राहत उनको मिलती है या राहत नहीं मिलती, क्योंकि बार बार ये सवाल था कि क्या जेल जाएंगे या बच जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में क्या सुनवाई होती है, ये देखना था। अब अभी तक 17 जनवरी तक के लिए उनको अग्रिम जमानत की अवधि बढ़ा दी गई है। जी बिल्कुल, देखना होगा अदिति अब आगे वो राहत मिल पाएगी या नहीं। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। तो देखिए, पवन खेड़ा जिनकी अब जमानत, अंतरिम जमानत जो है वो 17 तक बढ़ा दी गई है और जो राहत चाहिए इस पूरे मामले से, जो निजात चाहिए, फिलहाल वो नहीं मिली है। लेकिन अंतरिम जमानत जारी रहेगी, गिरफ्तारी नहीं हो पाई। असम और यूपी सरकार ने अपना जवाब भी इस पूरे मामले में दाखिल किया है। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया है। दोनों राज्यों ने खेड़ा की याचिका का विरोध किया है। FIR को क्लब और ट्रांसफर का विरोध किया जा रहा है। तो देखिए, यूपी सरकार और असम सरकार से जवाब मांगा गया था, जवाब दाखिल कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया है।